2026 पे भी अगर आपको गरीबों वाली जीवन जीना पड़ रहा है तो कहीं न कहीं ये आपकी लापरवाही है। क्योंकि मैं अपने वीडियो के माध्यम से लगातार आपको बता रहा हूँ कि बहुत कम लागत में अपने गाँव में रहकर ही बिज़नेस किया जा सकता है। उसके बावजूद भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी आलसपना का निशानी है। उसको दूर करिए और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको जो कि 6 बहुत ही बेहतरीन गाँव में चलने वाले बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ। तो उसे ध्यानपूर्वक आपको सुनने की आवश्यकता है और वीडियो को अंत तक देखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मुझे पता है कि आप लोग मेरी वीडियो जो कि कंटिन्यू देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और भी अच्छे-अच्छे बिज़नेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आ सकूँ और बता सकूँ, क्या पता उनमें से कोई एक बिज़नेस आइडिया आपको पसंद आ जाए और उससे आपकी जीवन बदल जाए। चलिए, इस वीडियो के 6 बिज़नेस आइडिया को एक-एक करके, जो कि जानते हैं कि क्या होने वाले हैं, कैसे करना है, कहाँ करना है, किस प्रकार से कितना प्रॉफिट होगा, तमाम चीज़ों पे चर्चा करते हैं। दोस्तों, पहला बिज़नेस होने वाला है सब्जी का बिज़नेस। आलू, प्याज, हरी मिर्च, जो कि ये प्रोडक्ट हैं, वो हर घर के, हर किचन की और हर रोज की ज़रूरत है। अगर आप सब्जी का व्यापार करना चाहते हैं गाँव में, तो बहुत कम लागत में, मात्र अगर आप चाहें तो ₹500 से भी शुरू कर सकते हैं, ₹1000, ₹1500, ₹2000, जितने आपके पास पैसे हैं उतने से शुरू कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इसमें कितना ही प्रॉफिट हम कमा लेंगे। देखिए, प्रॉफिट है, लेकिन उसके लिए कुछ तरीके अपनाना पड़ता है। आप लेकर के सब्जी कहीं पे भी बैठ जाएंगे बेचने के लिए और सोचेंगे कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, कैसे हो जाएगा? मान लीजिए आप 50 किलोमीटर अंदर गाँव में रहते हैं, पर आपके यहाँ से 50 किलोमीटर दूर मंडी है। वहाँ से आप सब्जी अगर लाते हैं खरीद करके, तो उस पे किराया, ट्रांसपोर्ट जो चार्ज लगता है, उससे ही आप परेशान हो जाएँगे। आप अब वो जो चार्ज होता है वो प्रॉफिट में ही से मतलब जाता है, कितना आप कमा लेंगे? तो अगर आप ला रहे हैं तो उस हिसाब से कमाई भी होना चाहिए। अब कमाई कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, चलिए वो भी जान लेते हैं। दोस्तों, देखिए, आलू, प्याज, ये जो भी चीज़ें हैं, वो ज़रूरत की चीज़ें हैं, लेकिन आपको वहाँ पे देना है जहाँ क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा, मतलब कि बल्क में चीज़ें लेते हों। अब आप कहेंगे ऐसा कहाँ हम ढूँढें? आप जहाँ पे भी रहते होंगे वहाँ पे ढाबा होगा, जहाँ पे लोग भोजन करते हैं, भोजनालय होते हैं, वहाँ पे आप दे सकते हैं। जो लोग भी छोला, पकौड़ा, इन सब चीज़ों का व्यापार करते हैं, आप उन लोगों से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी जब लेंगे तो वो बल्क में सामान लेते हैं। वो अब कोई मान लीजिए आपको घर के लिए आलू लेना होगा तो आप कितना लेंगे? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो तक लेंगे। लेकिन अगर कोई छोला बेचने वाला या फिर पकौड़ा बनाने वाला, टिकिया बनाने वाला, तमाम चीज़ें जो प्रोडक्ट जिनमें आलू का यूज़ किया जाता है, उन लोगों को अगर आप देंगे तो वो कितना लेंगे? 15 केजी, 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी, इस प्रकार से लेंगे। तो जब आपका बल्क में सामान जाएगा तो उसी प्रकार से आपको प्रॉफिट भी होगा। तो आशा करते हैं आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप अगर एक लोग से इतना सारा सामान डिलीवर करने के बाद जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, एक लोग से अगर आप ₹100 भी कमा ले रहे हैं, तो अगर आप 10 ढाबे वाले या फिर जो भी आलू खरीदते हैं, जो लोग भी प्रोडक्ट में हैं, जैसे कि छोला, समोसा, जो लोग भी बनाते हैं, उन लोगों से संपर्क कर लेते हैं, तो एक दिन में आप ₹1000 आराम से कमा लेंगे। एक दिन में ₹1000 मतलब महीने का 30,000 हो गया। तो बहुत आसानी के साथ आप कमा सकते हैं और बहुत बेहतरीन बिज़नेस है और बहुत जो कि मेहनत वाला भी बिज़नेस नहीं, इसमें थोड़ा स्मार्टनेस दिखाना होगा, दिमाग अपना चलाना होगा। क्योंकि जो लोग भी बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाकर मंडी से सामान खरीद के ला सकें। तो मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही तो आप इस पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है? चलिए अगले बिज़नेस की तरफ चलते हैं। अगला बिज़नेस होने वाला है पशुपालन का बिज़नेस। अब आप कहेंगे पशुपालन का बिज़नेस तो बहुत मेहनत का काम होता है। हमने बहुत लोगों का जो पशुपालन टूटते हुए देखा है, मैंने भी देखा है। लेकिन आप एक बात को समझिए कि पशुपालन का जो बिज़नेस है वो घाटे वाला बिज़नेस नहीं है। लोगों का जो कि ये बिज़नेस है वो टूटता क्यों है, अगर आप डीप में समझेंगे तब आपको उसका आंसर मिलेगा। गाय जब तक दूध देती है तब तक लोग क्या करते हैं कि उसके पैसे से और भी सारी चीज़ें करते हैं। घर का राशन लाना होना, तमाम चीज़ें करते हैं। उसे बिज़नेस की तरह नहीं डील करते हैं। देखिए,
बिजनेस तभी सक्सेस होगा जब वो मजबूत हो जाएगा, लेकिन मजबूत होने से पहले ही लोग उसमें से जो पैसे होते हैं वो खर्च करने लगते हैं। क्या होता है कि जब पशु दूध देना बंद कर देता है तो उसको खिलाने के लिए प्रॉपर उनके पास पैसे नहीं रहते हैं। तो ऐसे में पशु का शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है और उनका जो कि ये नुकसान हो जाता है बिजनेस। जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब आप कोई मान लीजिए गाय खरीदने गए हैं, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि आपने गाय खरीद लिया? नहीं, आप पैसे भले ही एक जानवर का देते हैं लेकिन वो आपको 3 जानवर देता है। आप कहेंगे वो कैसे? आप गाय खरीदने गए, आपने गाय पसंद कर ली, दूध देख लिया, ठीक है, उसके साथ आप ज्यादातर मामलों में यही देखा जाएगा कि आप बाछी खरीदेंगे, यानी जो उसका बच्चा होगा वो फीमेल खरीदेंगे, ठीक है। 2 हो गए, वो आएगी मात्र 2 महीने, 1 महीने 3 महीने के अंदर फिर से जो कि उसके पेट में भी एक बच्चा हो जाएगा। कितने हो गए? 3। तो जब 1 से 3 हो जा रहे हैं तो ये बिजनेस घाटे का कैसे हो गया? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। दूध देकर वो अपना खर्चा निकाल ही रही है, तमाम चीज हो रही है, मेहनत आपका बिल्कुल लग रहा है, बिल्कुल सही है कि मेहनत लग रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी तो देखिए। लेकिन अगर आप जब वो दूध दे रही है उसका पैसा कहीं इधर उधर खर्च कर रहे हैं, बिजनेस में ही नहीं लगा रहे हैं, आगे का सोच के नहीं चल रहे हैं, तो आपका बिजनेस बर्बाद होगा ही, ठीक है। इस बात पे अगर आप और डिटेल में जो कि जानकारी चाहते हैं, क्योंकि हमने इस पे बहुत ज्यादा डीप में रिसर्च किया, इस पे एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप पशुपालन कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा कि इस पे डिटेल में जानकारी चाहिए कि नहीं। तीसरा बिजनेस होने वाला है मोतीचूर लड्डू का बिजनेस। दोस्तों मोतीचूर का लड्डू का बिजनेस भी गांव में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन अगर आप भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन इसमें टिक नहीं पाते हैं। अब आप कहेंगे कि टिक नहीं पाते हैं तो हम क्यों करेंगे, और हम क्या भरोसा है कि हम टिक जाएंगे? यही तो बात है कि लोग एक बार करते हैं बिजनेस, जब नुकसान हो जाता है तो दोबारा उसको टच ही नहीं करते हैं। आपको पता चल चुका है कि नुकसान क्यों हुआ है, कहाँ से हुआ है, तो आपको वो गलती नहीं करना होता है। इस बार आप पक्का सक्सेसफुल हो जाएंगे, लेकिन दोबारा लोग उसे टच ही नहीं करना चाहते हैं। देखिए मोतीचूर का लड्डू आपको बनाना है, उसका दाना आता है खरीद करके। आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च करेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको बस बिजनेस का मोटा मोटी जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें जरूर आपको बता दूंगा कि लोगों का धंधा बंद क्यों होता है। इसको लड्डू को बना के आपको मिठाई के जो भी दुकान होते हैं वहां पे सप्लाई कराना है, और ये प्रॉपर होता है, लोग रखते हैं। आपको किलो पे जो कि आराम से 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए बच जाते हैं। इस हिसाब से आपका इसमें प्रॉफिट होता है। और लोग जब आप लड्डू बनाने लगेंगे तो गांव में कोई भी त्योहार रहेगा या फिर किसी को जरूरत पड़ेगा तो वो आपसे लेगा, तो उसमें भी आपकी अच्छी कमाई हो जाएगी। ये टूटता इसलिए है क्योंकि इसमें उधारी बहुत ज्यादा लग जाता है, उधारी लगने लगता है, और साथ ही साथ आप प्रोडक्ट समय से डिलीवर नहीं कर पाते हैं, ये भी दिक्कत होती है। क्योंकि आप दुकानें तो बहुत सारी मिल जाएंगी आपको सामान रखने के लिए कि आप लड्डू आप रखवा देंगे, लेकिन क्या होता है कि आप समय से प्रोडक्ट नहीं डिलीवर कर पाएंगे, और ये इसमें जो कि टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत ज्यादा समय का नहीं होता है, इसे बहुत ज्यादा समय तक स्टैंड करके रखा नहीं जा सकता है। तो ये इसमें नुकसान होने का चांसेस ज्यादा होता है, इसलिए भी बिजनेस बंद होता है, साथ में उधारी लग जाता है, उसलिए भी बिजनेस। तो अगर इन दोनों चीजों को आप मैनेज करके करते हैं तो बहुत बेहतरीन बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल वाला बिजनेस है, ठीक है। चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं। अगला बिजनेस होने वाला है पान की दुकान। दोस्तों गांव में बहुत ज्यादा शौकीन लोग रहते हैं, तो ऐसे में वो पान का शौक बहुत ज्यादा रखते हैं। गांव तो यूं कह लीजिए पान के लिए ही बदनाम भी होता है कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा पान खाते हैं, इधर उधर थूकते रहते हैं, आप समझ सकते हैं। तो पान की दुकान है, बहुत ज्यादा चलने वाली दुकान है और प्रॉफिटेबल वाली दुकान है, क्योंकि दोस्तों पान की दुकान पर सिर्फ पान ही नहीं बिकता है, और भी सारी चीजें बिकती हैं। सिगरेट हो गया, गुटखा हो गया, कोल्ड ड्रिंक हो गया, तमाम नशीली पदार्थें होती हैं वो भी बिकती हैं। अब आप कहेंगे कि नशीली पदार्थ बेचें, तो देखिए यहाँ पे कोई दूध का मतलब धुला हुआ नहीं है, सबको परिवार चलाना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। वैसे तो जीव हत्या है, तो लोग आप देखेंगे कि 70-80% लोग मांसाहारी ही हैं, खाते ही हैं। तो देखिए उतना लॉजिकल चीजों को नहीं समझना है, जो दिखता है वो बिकता है, और जो बिक रहा है उसे बेचना है। कुल मिला जुला कर बात ये है दोस्तों। इसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट वाला ये बिजनेस होने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज्यादा चलने वाला है। अगर आप ये कहेंगे कि हमें तो पान लगाना ही नहीं आता है, तो ये कोई बहुत बड़ा जो कि साइंस की चीज नहीं है कि ये आपको बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। आप 2-4 दिनों में ही सीख सकते हैं, ये बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 5वां बिजनेस होने वाला है श्रृंगार का बिजनेस। दोस्तों महिलाओं में
महिलाओं को जो कि श्रृंगार का जरूरत पड़ता है, वो आपको भी पता है। तो आप चाहें तो होलसेल का इसमें बिजनेस कर सकते हैं, जैसे कि दिल्ली हो गया, तमाम जो कि बड़े बड़े सिटीज हैं, वहां से जाकर होलसेलरों से संपर्क करके वहां से आप महिलाओं के प्रोडक्ट जो होते हैं, मेकअप के प्रोडक्ट होते हैं, वो सारी चीज को खरीद कर ला सकते हैं। ज्वेलरी हो गया, नाक में का जो भी चीजें होती हैं, तमाम चीजें, बहुत सारे नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ होते हैं, वो आप जब खरीदेंगे तो बहुत कम पैसे में मिलते हैं। जब आप होलसेल से लेते हैं तो वो लेकर के आके आप गांव में दुकान खोल करके वो चीजें बेच सकते हैं, और एक प्रोडक्ट पे आप बहुत अच्छा खासा पैसा इसमें कमा सकते हैं। दिन की बात करें तो आप 1500 से लेकर 2000 2500 रुपए तक कमा सकते हैं, अगर आपकी दुकान सही जगह पे है तो। इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा शोध करना पड़ेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि आपके यहाँ का वातावरण कैसा है, कैसी औरतों को प्रोडक्ट ज्यादातर पसंद आ रहे हैं और कौन सा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, वही लाकर आपको बेचना है। ठीक है, चलिए अगले बिजनेस की तरफ चलते हैं, तो वो है मेडिकल स्टोर का बिजनेस। दोस्तों, मेडिकल स्टोर अगर आप गांव में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ पढ़ाई होती है, जिसके बाद लाइसेंस बनता है। अगर पढ़ाई की बात कर ले तो वो होता है बी फार्मा। अगर बी फार्मा कर लेते हैं या फिर डी फार्मा कर लेते हैं तो उसके बाद आपका लाइसेंस बन जाता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आप अगर इंटर पास किए हुए हैं जिसमें मैथमेटिक्स है और फिजिक्स केमिस्ट्री है, तो आप आसानी के साथ जो कि डी फार्मा या फिर बी फार्मा कर सकते हैं, जिसके बाद आप मेडिकल स्टोर खोल पाएंगे। और उसमें लाइसेंस बनता है, कुछ पैसे मतलब कि आपको जमा करने होते हैं, जिसके बाद आप मतलब कि प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि मेडिकल स्टोर खोलने से पहले किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाके आप बोल दीजिए कि मुझे प्रैक्टिस करना है, दवाइयों के बारे में जानना है। जानने के बाद आप खोल करके इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। दोस्तों देखिए, 3 चीजें होती हैं, एक होता है कपड़ा, रियल एस्टेट और मेडिसिन। इसका मार्जिन कोई क्लियर बता ही नहीं सकता है कि कितने में है। दवाइयों में भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट है, बहुत मार्जिन मिलता है, तो ये भी बहुत बेहतरीन बिजनेस है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा, अगर कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ रहा है, आगे सोच रहा है क्या करना है, तो वो इस लाइन में जा सकता है। तो दोस्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।